नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाँ। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, प्रोग्राम BA B.Ed 6th सेम, कोर्स सेशन पेपर course is pedagogy of civics. Session is maintaining the ecology of the classroom first. कक्षा की पारिस्थितिकी को बनाए रखना first of all we discuss introduction. Teachers should provide structure while helping students develop autonomy, awareness and self-regulation skills, because teaching and learning are natural processes. When we consider comparisons in the natural world, we can understand them better. A classroom is an ecosystem much like natural ecosystems that define the world around us. The existence of any ecosystem depends on the continuous transfer of energy between organisms. Plants, the primary producer of energy on earth, receive energy from the sun. Consumers then increase the flow of this energy through an ecosystem, keeping it alive and thriving. Any natural ecosystem depends on these primary producers. Without them, there would be on way to harness the sun's energy. A class should not be different. In a healthy classroom ecosystem, students are the primary creators of education. The people who create the classroom environment and keep it alive. A healthy ecosystem for classroom management. Classes are not healthy ecosystems that allow children to serve as primary producers of their education. Instead, students become passive consumers of educational experiences. It is also usually accompanied by classroom management practices. Students are managed by external authorities rather than manually building internal authority, and learn to manage themselves through self-awareness, self-regulation and intrinsic motivation. Teachers should take a more student empowering approach to classroom management, using students' self-awareness and children's natural intrinsic motivation and energy source of student-driven classroom course. This session prepared by Digital version 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान. लेट्स सी इन हिंदी. स्टूडेंट्स, आज का जो सेशन है उसका नाम है कक्षा की पारिस्थितिकी को बनाए रखना. सबसे पहले बात करते हैं परिचय को लेकर. विद्यार्थियों को स्वायत्तता, जागरूकता और स्वनियमन कौशल विकसित करने में मदद करते हुए शिक्षकों को संरचना प्रदान करनी चाहिए.
क्योंकि शिक्षण और सीखना प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं। जब हम प्राकृतिक दुनिया में तुलना पर विचार करते हैं तो हम उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। एक कक्षा एक पारिस्थितिकी तंत्र है। बहुत कुछ प्राकृतिक पारिस्थितिकी प्रणालियों की तरह है जो हमारे आसपास की दुनिया को परिभाषित करता है। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र का अस्तित्व जीवों के बीच ऊर्जा के निरंतर हस्तांतरण पर निर्भर करता है, डिपेंड करता है। पौधे पृथ्वी पर ऊर्जा के प्राथमिक उत्पादक सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। उपभोक्ता तब तक पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से इस ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाते हैं, इसे जीवित और संपन्न करते हैं। कोई भी प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इन प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर करता है। इसके बिना सूरज की ऊर्जा का दोहन करने का कोई तरीका नहीं होता है। एक कक्षा अलग नहीं होनी चाहिए। एक स्वस्थ कक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में छात्र शिक्षा के प्राथमिक निर्माता होते हैं, जो लोग कक्षा के वातावरण का निर्माण करते हैं और इसे जीवित रखते हैं। अब बात करते हैं कक्षा प्रबंधन के लिए एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर। कक्षाएं स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र नहीं होती हैं जो बच्चों को अपनी शिक्षा के प्राथमिक उत्पादकों के रूप में सेवा करने की अनुमति देती है। इसके बजाय छात्र शैक्षिक अनुभवों के निष्क्रिय उपभोक्ता बन जाते हैं। ये आमतौर पर कक्षा प्रबंधन प्रथाओं के साथ भी होता है। ठीक है, जो कक्षा प्रबंधन है, ठीक है, जो क्लास मैनेजमेंट हैं, उन पर भी ये काम करता है। विद्यार्थियों को केवल आंतरिक प्राधिकरण के निर्माण की बजाय बाहरी अधिकारियों द्वारा प्रबंधित किया जाता है और आत्म जागरूकता, आत्म नियमन तथा आंतरिक प्रेरणा के माध्यम से खुद को प्रबंधित करना सीखता है। शिक्षकों को विद्यार्थियों के आत्म जागरूकता और बच्चों के प्राकृतिक आंतरिक प्रेरणा एक छात्र संचालित कक्षा अराजकता के ऊर्जा स्रोत का उपयोग करके कक्षा प्रबंधन के लिए एक अधिक छात्र सशक्तिकरण दृष्टिकोण बनता है। तो कहीं न कहीं ये जो सब चीज़ें हैं क्लासरूम मैनेजमेंट को लेकर, ठीक है, और जो इकोसिस्टम है, ये कहीं न कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहता है, तो कहीं न कहीं एक दूसरे पर प्रभाव डालता है। ये जो सेशन है वो डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर राजस्थान द्वारा तैयार किया गया है और आप आगे से आगे वीडियो के माध्यम से जो सेशंस हैं आप उनको समझ सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में देखिएगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।